व्रत की महिमा है, शिवरात्रि व्रत की महिमा। कल शिवरात्रि है तो आज आपको बता दें, ये मैंने कुछ नियम आपको बता दिए। हर एक व्रत में नियम फॉलो करिए आप, हर एक नियम। ये जितने भी नियम बताए ना कि व्रत में किसी से झूठ नहीं बोलना, व्रत में किसी को गलत शब्द नहीं कहना, व्रत में बीड़ी नहीं पीना, बीड़ी चल रही व्रत हो काय का मतलब भाई, बीड़ तमाकू ऐसे घिसी जा रही है ना, वो मसाला खाया जा रहा है, गुटखा खा रहे हो, काय का व्रत है भाई? उस दिन तो ये करना नहीं है, मैं व्रत हो गया आप। अरे मैं ऐसी ऐसी स्थिति आपको देखता हूं तो कभी कभी मन में बड़ा दुख पहुंचता है कि ये सनातन धर्म का कार्य हो रहा है और उसमें भी इस तरीके की हालात तो ये हैं समाज के कि गणपति बप्पा जब बैठा ले जाते हैं, दुर्गा माता की मूर्तियां आती हैं, फिर विसर्जन होने जाता है। बड़ा अच्छा भाव है, ये परंपरा है हमारे यहाँ। ये प्रतिदिन शिवलिंग निर्माण होता है, शाम को मिट्टी की मूर्ति शाम को विसर्जित ही करनी चाहिए, ये नियम है हमारे यहाँ। तो विसर्जन करने जाते लोग, तो हमने देखा विसर्जनों में भी तमाम तरीके के नशा इत्यादि करके लोग विसर्जन का नाम होता अश्लीलता भद्रता करते। परिणाम क्या निकलता है? बोले पता चले वो जमुना में 2 डूब गए, वो मूर्ति विसर्जन करने थे 1 और डूब गए। इस तरीके की घटनाएं होती, फिर लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। वैसे भी सनातन धर्म के लिए लोग लेकर के बिल्कुल बैठे हैं, टार्च की कहीं से कोई मिले हम तुरंत उस पर फोकस करें फट से है? तो उनको तो कोई ना कोई एक छोटी सी क्लिप चाहिए, छोटी सी एक त्रुटि चाहिए। तो हम चाहेंगे आप खूब सब कुछ करते हो, सब दिन करो, लेकिन एक दिन तो छोड़ दो ना, व्रत हो गया एक दिन, ऐसा मान लो। शिवरात्रि का भी व्रत जो है ना, ये जो महिमा गाई गई शिव पुराण में ऐसी ही है। एक जंगल में एक भील रहता था, उसका नाम था गुरुद्रुह। अपने परिवार का लालन पालन करता था। अब परिवार चलाने के लिए हम व्यापार करते हैं, व्यापार में झूठ आदि बोला जाता है, व्यापार का नियम है। लोग कह देते महाराज व्यापार है तो कुछ ना कुछ तो, कपड़ा खरीदने जाओ ना तो 1500 रुपए रेट बताए जाएंगे और फिर क्या कहेंगे 800 रुपए देखो खरीद दाम है, इसके नीचे हम दे नहीं सकते। चलने लगो तो बाद में पता चला वो 500 का दे देगा। तो कितना झूठ बोला गया ना। और 500 दे रहा तो क्या वो अब 800 भी तो खरीद दाम 800 थे, 300 घाटा खा रहा नहीं, उसमें भी 500 में भी आपसे 200 कमा रहा हूं। तो व्यापार है और परिवार वालों को इससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे आपने डाकू अंगुलीमाल रत्नामल की आपने सुनी होगी, रत्नाकर की कहानी, कि उसके परिवार वालों ने कह दिया था कि हम तुम कहां से पैसा लाते हो, कैसे लाते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी। माता पिता ने कहा हमने तुम्हें इसलिए पाला पोसा था, हमारे बुढ़ापे में सहारा बनो। पत्नी ने कहा तुम हमें लेके आए हो, हम तुम्हारी सेवा करती तो हमें खिला रहे हो, तो इससे कहां से ला रहे हो, इसमें कोई मतलब नहीं। बच्चों ने कहा आपकी जिम्मेदारी, आप पिता हो हमारे, हमें बचपन में खिलाओ, हम बुढ़ापे में खिलाएंगे। तो कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं। ठीक इसी तरीके से गुरुद्रुह अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता है, जंगल में रहता है। एक दिन की बात है, शिकार खेलने गया और यही फागुन की त्रयोदशी माने शिवरात्रि का दिन था। वो पहुंच गया जंगल में शिकार खेलने। आज ऐसी होने की गति कि सुबह से शाम सूर्य अस्ताचल की ओर है, संध्या काल का समय है, आज कहीं भी उसको कोई शिकार मिला ही नहीं शिकार। भाई बहन, जब उसको कहीं कोई शिकार नहीं मिला तो हताश निराश होकर के सोचने लगा घर तो ऐसे जाएंगे नहीं। घर वाले आस लगा करके बैठे होंगे कि आ रहे होंगे, हमारे लिए लाएंगे, भोजन पानी की व्यवस्था लाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, क्या करे। तो ये एक तालाब दिखाई पड़ा इसको, जंगल के बीचों बीच तालाब। उस तालाब के पास गया, सोचने लगा हो न हो जितने भी पशु पक्षी हैं इस तालाब में पानी पीने तो आएंगे ही आएंगे, तो हम यहीं ठहर जाएं, यहीं छिप जाएं। और पशु पक्षी ऐसे ढूंढने पे नहीं मिले हैं, लेकिन जब वो पानी पीने आएंगे तो हम अपना शिकार बना लेंगे। तो ये वही तालाब के किनारे एक बेल का वृक्ष था। बेल का वृक्ष मैंने उस दिन बताया था, माता भवानी के आंसुओं से प्रकट हुआ बेल वृक्ष। बेल वृक्ष की छांव में मरते हुए व्यक्ति मुर्दा जा रहा है, बेल वृक्ष की छांव अगर उसके ऊपर पड़ जाए उसकी मुक्ति हो जाती है।
और ऐसी परंपरा होगी आपके यहाँ, हमारे इधर पर क्षेत्र में है परंपराएं कि जब कोई व्यक्ति समाप्त होता है तो उसको बेल वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे एक बार जरूर उसको रखा जाता है, रखा जाता है। छोटे छोटे बच्चे जब माने जन्म लिए, खत्म हो गए बच्चे, बाल्यकाल में तो वो तो न तो बहाए जाते हैं न कहीं जलाए जाते हैं, ऐसी तो परंपरा है नहीं। हाँ, जल प्रवाह कहीं कहीं किया जाता है। तो उन बच्चों को भी, उस छोटे से शिशु को, अबोध शिशु को, उस भ्रूण को बेल वृक्ष के नीचे ही, मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है कि इसकी मुक्ति हो जाए। बेचारा दुनिया नहीं देख पाया, आया चला गया संसार। तो उसी सरोवर के किनारे एक बेल का पेड़ था, बेलपत्र का पेड़ था। ये जो गुरुद्रुह नाम का शिकारी था, ये उस बेल के पेड़ पर चढ़ गया, नीचे से जल भी ले गया अपने साथ, एक 2 बाल्टी लिए था, कमंडल लिए था। अब जब जंगलों में लोग जाते थे पूर्व के समय में तो कोई न कोई जल का पात्र जरूर ले जाते थे। तो इसने उसी सरोवर से कमंडल से जल भरा सरोवर से और लेकर के कमंडल वो डोलची चढ़ गया ऊपर बेल के वृक्ष पर। सोचने लगा कि यहीं बैठे हैं, जब कोई आएगा, कोई जानवर आएगा जल पीने के लिए, तो हम उस पशु पर अपना धनुष बाण मारेंगे। धनुष बाण संभाल करके बैठ गया बेल के पेड़ के ऊपर और अपना वो जो कमंडल था वहीं बेल के वृक्ष में जो शाखाएं निकली थी उसी के ऊपर टांग दिया। और होने की गति ऐसी, वो जिस पेड़ पर चढ़ा उस पेड़ के ठीक नीचे भगवान महादेव का शिवलिंग था। एक बात और आपको बता दें, भगवान महादेव के जो दिव्य प्राकृतिक जो शिवलिंग हैं या किसी महापुरुषों के द्वारा जो स्थापित शिवलिंग हैं, उनके आसपास आपको जरूर जल की कोई न कोई व्यवस्था मिलेगी। नहीं तो कुआं होगा, तालाब होगा, नदी होगी। आपको अधिकतर शिवलिंग जो बहुत प्राकृतिक और प्राचीन है वो जल के किनारे ही मिलेंगे। क्यों? बोले शिवलिंग से ऐसा रेडिएशन उत्पन्न होता है। ये भी मुंबई का एक इंस्टीट्यूट है भाभा, उन्होंने ऐसा रिसर्च करके जाना कि महादेव के ऊपर इसीलिए जब गर्मी आ जाती है तो एक एक बूंद जल की धारा रख करके हम लोग कलश पर और ऐसा कुछ छिद्र बना देते कि एक एक धारा टपकती रहे। बड़ा तेज होता भगवान शिव। शिव मंदिर में आप जाइए, साधना करिए, जाकर के आप पहले अपना टेम्परेचर नाप करके जाइए, मैं आपको बता रहा हूं। और मंदिर के अंदर बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा जो भी आप साधना करना चाहते हो करिए। उसके बाद बाहर निकल करके अपना कभी टेम्परेचर नापना, आपको बढ़ा हुआ मिलेगा तापमान। भगवान शिव में इतनी ऊर्जा है। तो व्यक्ति ऊपर चला गया, सरोवर के किनारा था, बेल का वृक्ष था और नीचे शिवलिंग था। रात्रि का प्रथम प्रहर प्रारंभ हुआ। 4 प्रहर, दिन के 4 प्रहर रात्रि के होते हैं। 8 प्रहर का पूरा 24 घंटा होता है। 4 प्रहर माने शाम को 6 बजे जब सूर्यास्त हो जाते हैं उस समय पहला प्रहर प्रारंभ होता है और 9 बजे तक करीब जाता है। ये पहला प्रहर। दूसरा 9 से 12 बजे तक ये दूसरा प्रहर, इसको मध्याह्न का समय भी कहते हैं। तीसरा प्रहर 12 बजे से 3 बजे तक और उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक ये ब्रह्म मुहूर्त वाला जो समय होता है। ये सब 4 प्रहर होते हैं। शिवरात्रि में आप यहाँ जितने लोग बैठे हो इस वीडियो के माध्यम से, जो जो लोग सुन रहे हैं, शिवरात्रि के व्रत में दिन का महत्व तो है ही। जो पूजन पाठ संध्या भजन जो कुछ कर सकते हो करिए, गृह कार्य करते हो करिए, लेकिन इस शिवरात्रि के रात्रि में अगर रात्रि भर जाग करके 4 प्रहर की अगर महादेव की साधना आप कर लेते हो तो समझ लीजिए पूरे शिवरात्रि का पूर्ण आपको लाभ मिलेगा। अरे महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की आराधना होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, इन बीच में 3-3 घंटे का समय है आपके पास। अब आपको साधना करनी है, इन समय में आप समय दीजिए। इन 4 प्रहरों में 1 घंटा 2 घंटा जितना दे सकते हो। अगर बैठने में सामर्थ्य है तो पूरे समय बैठ करके देखो, आनंद होगा उसका। आप जो भी यजन पूजन भजन 4 प्रहर का करना चाहते हो, और जब 3 प्रहर की पूजा पूर्ण हो जाए, जब प्रातः काल की 4 प्रहर की हम जब पूजन करें तो भगवान जो अभी तक वस्तुएं चढ़ाई हैं, वो जो नित्य की जो हमारी जो सामग्री है, जल, दूध, दही, शहद, घृत, पंचामृत, पुष्प, भस्म, चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल, पुष्प, पुष्पमाला, दूर्वा,
शमी पत्र, बेलपत्र, अकौड़ा, धतूरा, बिजिया, धूप, दीप, नैवेद्य ये लगाइए 3 प्रहर में। चौथे प्रहर में भी यही नियम रहेगा, लेकिन जब भोग लगाएं तो प्रयास करें कि महादेव को खीर तस्मई बना ले, मेवा की तस्मई, नहीं सामर्थ्यवान है तो माने कुछ ना कुछ मधुर बना करके, मीठा बना करके वो तस्मई आप भगवान महादेव को चौथे प्रहर में भोग लगाएं और वही प्रसाद में फिर पाएं। उसी से आपका पारायण होगा शिवरात्रि के व्रत का, पूर्ण व्रत का लाभ है मेरे भाई। तो जो व्यक्ति था वो चढ़ गया ऊपर, और पहले प्रहर का जिस समय आरंभ हुआ 6 से 9 बजे का समय था। दिन में इसने कुछ खाया पिया नहीं, जंगल में भटकता रहा। अब ये व्रत कोई कर नहीं रहा, लेकिन देखना अनजाने में व्रत हो रहा है, और हमारे स्तर से अनजाने में व्रत हो जाए तो ज्यादा लाभकारी होता है। 6 बजे से 9 बजे के बीच का जो पहला प्रहर था, ये उसी बेल वृक्ष पर ऊपर चढ़ा बैठा था। एक हिरणी उछलती हुई आई, जल पीने के लिए आई। इसने अपना धनुष बाण निकाला, और जैसे धनुष बाण निकाल के संभालने लगा तो धनुष इत्यादि बाण निकालने पे क्या हुआ है, 1-2 बेल पत्ते जो थे ना बेल वृक्ष से, वो टूट करके नीचे गिरे, और इसके हिलने डुलने से जो कमंडल इसका जो टंगा था उससे कुछ बूंदे जो जल की थी वो नीचे गिर गई, और वो नीचे भगवान महादेव का शिवलिंग रखा था। तो देखो अनजाने की पूजा कितना लाभ करती, जान करके किया जाए उसका लाभ अनजाने में देखो। तो वो जो वृक्ष से जो बेल पत्र गिरे वो आके सीधे महादेव पर गिरे, और वो जो जल की बूंदे छलकी वो भी भगवान शिव पर गिरी। और इसने जब तक वो बाण संभाला, धनुष संभाला, उस हिरणी को आवाज आई, क्योंकि पत्तों की खरखराहट की आवाज सुनाई पड़ी। तो हिरणी ने ऊपर देखा तो वृक्ष पर सामने तीर निशाना साधा हुआ है। तो हिरणी रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए, और मानो मनुष्य की भाषा में कहा हो, मुझे न मारो, क्यों, मेरे 2 बच्चे अभी भूखे प्यासे घर हमारी कुटिया में माने जहां हम रहते उस स्थान पर हैं। एक काम करो आप, हम अपने बच्चों को दूध पिलाया में, फिर उसके बाद आप हमारे प्राण ले लेना। वो बोले अच्छा, हमें पागल समझती हो, हम तुम्हें छोड़ दे, तुम यहाँ से भाग जाओ। बोले नहीं नहीं, मैं जिसकी कसम कहा, मैं अपने अब माँ से ज्यादा अपने बच्चों से बढ़कर के कुछ हो नहीं सकता माँ के। उस माँ ने कहा मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खाती हूँ, मैं दूध पिला करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। क्यों, तुम मुझे मारोगे, मेरे मांस को अपने घर ले जाओगे, घर की भूख क्षुधा मिटेगी, तो मैं किसी के काम में ही आऊंगी। वैसे भी पशु हैं, मरने के बाद तो चील कौए खाते हैं, किसी की भूख प्यास बुझ जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। तो उसको थोड़ा दया आ गई। शिकारी ने कहा ठीक है अच्छा जाओ तुम, लेकिन जल्दी आ जाना। वो बोली ठीक है, वो चली गई। और होते करते करते इंतजार करते करते उसका पहला प्रहर बीत गया, वो लौट के नहीं आई रही। लेकिन थोड़ी देर बाद इसने क्या देखा, एक और हिरणी दौड़ती हुई चली आ रही। वो जैसे जल पीने आई तो उसने फिर वही प्रक्रिया की, और वही हुआ इसके साथ। कुछ पत्ते टूटे, कुछ जल नीचे गिरा आकर के महादेव के शिवलिंग पर, और जैसे बाण संभाला तो वो हिरणी भी रोने लगी, डर गई, सहम गई। क्या बात है भाई, आप मुझे मारना चाहते? उसने कहा हमारे परिवार के लोग भूखे, हम भोजन बनाएंगे, आपको इसलिए मार रहे हैं, आपका मांस ले जाएंगे। तो उसने कहा आप मुझे न मारो। क्यों? बोले मैं अपनी बहन के यहाँ रहती हूँ, और मेरी बहन आज पता नहीं शाम से कहाँ निकल गई, बच्चों को हम संभाले थे, हमें प्यास लगी थी तो जल पीने आई थी। एक काम करूं, मैं अभी जा रही हूं और मैं अपनी बच्चों को जो मैंने अपने उन बहन के बच्चों को जो संभाल रखा है उनको सौंप, हमें अपने बहन को सौंप दे तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद तुम हमें मार देना। और ये वो हिरणी बहन थी दोनों। इसने कहा अच्छा, अभी एक हिरणी पहले आई थी, वो कह रही थी बच्चों को दूध पिलाया हमें, तुम कह रहे हो हम बहन के बच्चों को संभालती, मौसी हो तुम? बोले हाँ। तो हम कैसे भरोसा करें? बोले अब बातों का ही भरोसा है, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा हो सकता है तो। उसने कहा चलो ठीक है, हो सकता है, दिन भर भूखे रह गए हैं, अब बेचारी की कोई ऐसी परिस्थिति है, परिवार का जुड़ाव है, मौसी है, इसके सहारे कोई न कोई है, तो कुछ न कुछ तो दया आई रही। अब चूंकि बेल के पेड़ पर बैठा है, और आपको बता दूं वृक्ष भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनका स्पर्श हमारे जीवन में बहुत शांति प्रदान करता है। जैसे आम का वृक्ष होता है, हमेशा जो चौकी बनती है, पटा बनते हैं ना, तखत बनाए जाते हैं, काहे के बनाए जाते? बोले आम के वृक्ष के बनाना, क्योंकि आम का वृक्ष बड़ा शीतल होता है, आम पर बैठने वाला व्यक्ति जल्दी से उसको क्रोध नहीं आता है, बल्कि और क्रोध ठंडा होता है। तभी संतों को, महापुरुषों को पूजन पाठ करते समय आम की ही चौकी का इस्तेमाल, आम के पटा का इस्तेमाल किया जाता है।
ऐसे ही बेल वृक्ष का ये नियम है, बेल की लकड़ी भी बड़ी शीतल होती है, स्पर्श हो जाए तो जीवन का कल्याण हो जाए। तो उसका थोड़ा जो प्रवृत्ति थी वो उसमें बदलाव था, तो वो चली गई लेकिन इसके द्वारा 2 प्रहर की पूजा हो चुकी है अनजाने में। वो वृक्ष से कुछ पत्ते गिरे, जल गिरा, तो पूजा तो चली रही इसकी। तीसरे प्रहर में एक हिरण आ गया, वो जल पीने आया तो इसने धनुष बाण संभाला, बिल्कुल तीर छोड़ने वाला है। फिर से वही क्रिया हुई, कुछ पत्ते टूटे, कुछ जल गिरा करके भोले बाबा के शिवलिंग पर। इसने जैसे संभाला तो वो रोने लगा बड़ी तेज। बोले भैया हमें आज माफ कर दो, कल हमें मार देना। क्यों? बोले हम अपने बच्चों को व्यवस्थाएं सौंप दे, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक पत्नी और मेरी एक साली भी मेरे साथ रहती है, मैं उन 3-4 लोगों का जीवन संभाल रहा हूं, आज जिम्मेदारियां उनको दे दूं, उसके बाद तुम मुझे मार देना। तो उसने कहा भाई जाओ, तुम भी जाओ। अब ये वो हिरण भी वापस गया। अब जब वहां पहुंचे तो वो सब एक ही जगह मिले, आपस में चर्चा हुई। तो उस हिरणी ने, जो पहले हिरणी आई थी, उसने कहा आप लोग ये घर गृहस्थी संभालो, मैं जा रही हूं। कहां? बोले एक शिकारी को मैं वचन दे करके आई हूं, मुझे मरना है। दूसरी वाली उसकी बहन बोली ना बहन तुम नहीं, तुम बच्चों की माँ हो, तुम संभालो, मेरा तो कोई है नहीं, मैं चाहती हूं, मैं मरने जाना। वो हिरण बोला नहीं नहीं, तुम दोनों यही रहो, अब हम बूढ़े हो गए, हम तो किसी काम के बचे नहीं, अब बच्चों को तुम लोग संभालो, घर परिवार देखो, हम जा रहे हैं मरने। तो वह आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। वो कहते हम, वो कहती हम, वो कहते हम, कौन जाए मरने पहले? तो आपस में मंत्रणा हुई। इन तीनों हिरण और हिरणी ने कहा एक काम करते हैं, अगर वचन हम लोगों ने लिया था जिएंगे भी साथ तो मरेंगे भी, चलो एक काम करो, हम लोग सब लोग चलते हैं। तो बच्चों ने कहा हमें अनाथ बनाओगे, हम भी चलते। तो वो तीनों, 2 हिरणी, एक हिरण, उनके 2 बच्चे, पांचों जाकर के पहुंच गए सरोवर के किनारे। अब तो वो जो शिकारी था और खुश हुआ, बोले तो काफी पशु आ गए इस बार। हिरणी ने कहा हाँ हाँ संभालो अपना धनुष बाण, और अब हमारे प्राण ले लो, और अकेले नहीं, हम सबको मारो, पूरे परिवार को, कम से कम तुम्हारे परिवार का महीनों तक तो गुजारा होता रहे। उसने, अब वो बड़ा खुश हुआ कि चलो कई दिनों से भूखे थे हमारे घर के लोग, आज ये एक साथ देखो 5-5 जीव आ गए, अब इनकी हत्या करते। उसने जैसे धनुष बाण निकाला, संभाला, वो धनुष बाण निकालते समय फिर से कुछ पत्ते टूटे, आकर के शिवलिंग पर गिरे, कुछ जल की बूंदें फिर नीचे गिरी, और जैसे ही बूंदें महादेव के शिवलिंग पर गिरी, धनुष बाण संभालता, निशाना लगाता उन पशुओं पर, तब तक वहां मेरे महादेव प्रकट हो जाते हैं। महादेव प्रकट, और जैसे भोलेनाथ प्रकट हुए ना, अब तो ये कांपने लगा शिकारी। अरे महाराज क्षमा करना, गलती हो गई, धनुष बाण फेंक दिए। भोले बाबा बोले बेटा घबराओ नहीं। क्यों? बोले भले तुम शिकार के उद्देश्य से, तुम्हारा तो ये व्यापार है, तुम्हारा तो ये काम है, तुम्हारा तो ये व्यापार ही है, तुम अपना निर्वाह कर रहे हो जीवन का, लेकिन आज तुम्हारे द्वारा इस शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के महाअवसर पर दिन भर तुमने कुछ खाया पिया नहीं, निराहार रहे, और रात्र में भी तुमने जाग करके, तुम्हारा उद्देश्य था शिकार करना, अपना व्यवस्थाओं को बनाना, लेकिन तुम रात भर जगे और चारों प्रहर में हमारी आराधना की, भले ही जान करके नहीं अनजान करके की। कुछ बेलपत्र हम पर गिराए, कुछ जल हम पर गिराया, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, जाओ तुम्हें क्या वरदान दे दे, मांगो। तुम्हें वो चरणों में गिर गया, बोले महाराज मैं तो इतना निकृष्ट व्यक्ति हूँ, मैंने कितने जाने कितने पशुओं का मैंने वध कर डाला, मैं कहाँ आपके योग्य हूँ। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, आज महाशिवरात्रि है, आज के दिन रात्रि में व्यक्ति के द्वारा 4 प्रहर में किया गया यजन पूजन हवन उसके जीवन में दिव्यता और भव्यता प्रदान करेगा, और तुम जाओ आगे आने वाले त्रेता में भगवान श्री राम के परम मित्र गुहिराज निषाद बनोगे, और भगवान तुमको हृदय से लगा करके समाज को समरसता का संदेश देंगे। मेरे भाई, ये है शिवरात्रि की महाकथा। बोले उमापति महादेव की।